सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम लोग एक अदर डोमेन बाय करने वाले हैं। अगर तो आप इस नजरिए से आए हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ डोमेन ही लेनी है और आपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करनी है, तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने डोमेन किसी और से और होस्टिंग आपने किसी और से लेनी है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। हाउ टू परचेज आवर डोमेन। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये सीखने और जानने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने एक अदर डोमेन बाय करनी है, तो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरह आप जो आप डोमेन चाह रहे हैं आप उसका एग्जैक्ट नाम जो है वो ढूंढ सकते हैं। साथ में दो चीजें एक्स्ट्रा इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एक चीज ये कि अगर तो आप लोगों ने एज अ 1 ईयर डोमेन को लेके चलना है, या आपने सिर्फ टेस्ट के लिए डोमेन ले रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ सिर्फ GoDaddy से डोमेन लें, क्योंकि वहां से आपको बहुत सस्ती डोमेन पड़ती है। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो आप इसको, अगर आपकी जो जेब इजाजत देती है, तो फिर आप चले जाएं होस्टिंगर के ऊपर। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि नेम चीफ पे चले जाएं, तो फिर आपकी क्या ही बात है। लेकिन खैर, हम इस वीडियो में जो बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं कि आप लोगों ने डोमेन परचेज करने किस तरह, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, एंड देन आपको इससे आगे दो और बेनिफिट्स ये मिलेंगे। अगर आप लोग कंप्लीट वेबसाइट देखना चाहते हैं किस तरह बिल्ड होती है, किस तरह आर्टिकल्स वहां पे लिखे जाते हैं, कि मतलब तमाम के तमाम चीजें A to Z ये 1 by 1 करके आने वाली हैं वीडियोस। एंड देन आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि हम लोग होस्टिंगर के ऊपर किस तरह काम करते हैं होस्टिंग परचेज करने के बाद। बेसिक सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम लोग एक अदर डोमेन बाय करने वाले हैं। अगर तो आप इस नजरिए से आए हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ डोमेन ही लेनी है और आपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करनी है, तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने डोमेन किसी और से और होस्टिंग आपने किसी और से लेनी है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग चलते हैं जी अपने मेन सेटअप की तरफ। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी ऑन, और आप लोगों ने अपना कोई भी इसको कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे हम लोग ले आते हैं जी अपना GoDaddy का मेन डैशबोर्ड। ठीक है जी, भाईजान किधर है सर्च हमारी। ठीक है जी, ये आ गया जी। अब GoDaddy पे जाने के बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट नंबर पे साइड आ गई, यहाँ पे क्लिक। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को GoDaddy एज आप कह लेंगे समहाउ ऑप्शंस देता है कि आपके पास अगर ये वाली डोमेन नहीं है, तो आप इस वाली डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट करें कि हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जी, हमने एज अ बिजनेस या मार्केटिंग लिख ले कि हमने अगर मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी मार्केटिंग के बारे में। marketingx.com। मार्केटिंग एक्स एज हमारा जो है वो कंसर्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको मार्केटिंग एक्स। अब आप लोगों ने, अब आई थिंक यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आई थिंक वो आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है, RS1, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक आप लोग लॉगिन नहीं करते। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक 999 पे हो जाएगा। और एक बात आपने और याद रखनी, जो यहाँ पे आ रहा है ना 4999, ये 1 साल के बाद ऑटोमेटिक इसकी इतनी प्राइस कर दी जाती है। उसकी वजह कि मैंने 2019 में एक डोमेन ली थी अपने ही चैनल के नेम की, टेक्निकल एक्सपर्ट मैन की। तो वो मैंने 2 साल की परचेज की थी, तीसरे साल मैंने उसका जो रेंटेड वो पे किया था तकरीबन 8000 समथिंग। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको जो है वो फॉर लाइफ लेके चले। GoDaddy इसके काबिल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, GoDaddy आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है 1 साल के बाद, लेकिन 1 साल तक ये आपको बड़े मजे में रखता है। ये चेक कर लें। या हम लोग यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं एक और, हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं जी, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, BUS, ठीक है। अब बिजनेस के बारे में हमने सर्च की, वो बता रहा है कि business.com इस वक्त अवेलेबल नहीं। अच्छा, ये वीडियो अगर लेंथी लगे तो आप इसको कट करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जो पॉइंट आउट नहीं होती, लेकिन एट द एंड वो वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिल जाती हैं। हम बिजनेस के बारे में देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस के बारे में .com अवेलेबल नहीं है। हम बिजनेस देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात आपने याद लाजमी रखनी है, अगर तो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी निश पाकिस्तान की है, तो आपने .pk लाजमी लेनी है, आपने .com नहीं लेनी। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आगे आप जैसे बेहतर समझे आप वैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने आउट ऑफ वे जाना है, आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो .com इज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है जी। हम लोग देखते हैं जी बिजनेस सेक्स के नाम से, businessx.com। तो अब यहाँ पे वो आपको, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपको रिलेटेड जो है वो कुछ डोमेन्स मिल जाती हैं, वो आपसे बता रहा है कि आपके पास जो बिजनेस एक्स है वो अवेलेबल नहीं है, बिजनेस एक्स VIP अवेलेबल है। तो आप लोग इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, इसको भी जो आपने सजेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं कि मैं अगर आपको यहाँ पे पेज एक दिखा सकूं, हम लोग
तमाम की तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। मैं आपको पेज की स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा, वो मेरे सामने नोटिस बोर्ड पे लगा। हम तमाम की तमाम जो है वो जितनी भी हमारी डोमेन्स होती हैं हम उनको लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जब आप लोग कंफर्म करेंगे तो आपको पता चल जाए कि आपने कौन सी डोमेन को परचेज करना है। हमारे पास इस वक्त एक्स भी अवेलेबल नहीं है, बिजनेस एक्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास बिजनेस सर्विसेज अवेलेबल है, बिजनेस एक्सपोर्ट, बिजनेस एक्स जॉब, बिजनेस एक्स कॉइन.com। अब इनमें से अगर हमें कुछ चाहिए तो वेलकम, अगर नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट करें कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें बिजनेस एक्स वीआईपी अवेलेबल है, हम इसको परचेस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्टर या साइन इन नहीं है तो आप पहले साइन इन होंगे, उसके बाद आप इसको यूज करेंगे। अगर आप साइन इन है तो ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि जी आप पे करें और आप इसको परचेज कर लें। अब ये आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आपने कौन सी डोमेन लेनी है, हमारी ये कंफर्म नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारा बिल बन चुका है 499। अब यहाँ पे बहुत एक मेजर क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर तो हम लोग इतनी महंगी ले रहे हैं तो इससे बेहतर है कि हम होस्टिंग से ले लें, वो भी हमें इतनी की कॉस्ट कर रहा है, उसकी सर्विस भी इससे अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वेबसाइट बिल्डर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हमने या तो इसको ब्लॉगर्स के साथ अटैच करना है या फिर हमने इसको अटैच करना है अपनी वर्डप्रेस के साथ। तो एट द एंड अगर आपके पास जो है वो मेरा नहीं ख्याल के प्रोमो कोड होगा तो आपको यहाँ पे 1500 और छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक फिर आपको यहाँ पे जो है वो तकरीबन 4000 रुपया देना पड़ेगा। उसकी वजह कि हम इस वाली जो पहले परचेज कर चुके हैं, ये जो हमारी मेल है, अगर आपके पास नई मेल और नया कार्ड है तो फिर मैं आपको पहले बता दूंगा आपको 99 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको जो है रेडी पे कर देना, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे और आपको एक प्रोफेशनल मेल आएगी। वो कैसे आएगी, हम यहाँ पे आपको वो भी शो करवाते हैं जो हमने दूसरी जो है वो डोमेन परचेज की है। अगर हम यहाँ पे आए तो आई थिंक कि ये है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे साथ दो किस्म की ट्रेजेडी हुई। पहली ये हुई थी कि हमें ये लगा था अगर हम एसएसएल के बगैर ले लें और हमें होस्टिंगर वाले एसएसएल अपना दे दें तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अगर आपको इस बात की नहीं समझ तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। ये हमारा ऑर्डर था। यहाँ पे ये नीचे हमारी जो वेबसाइट के डोमेन है उसका ऑर्डर नंबर आ गया। .com के अंदर हमने डोमेन ली थी, 1 ईयर की ली थी। उसके जो रुपीज हमें पड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जो अकाउंट से कट आउट हुए थे वो तकरीबन मेरा ख्याल 60 एक 150 रुपया ज्यादा कट हुआ था, हमें 999 रुपए की ही पड़ी थी जब हमने एक अपना नया कार्ड अटैच किया था। तो टैक्स जीरो है और ये सबमिशन फीस वगैरह आ गई और आपको 25% यहाँ पे ऑफ मिला था हमें, ठीक है जी। प्रोमो कोड हमने यूज नहीं किया था फिलहाल, मैं आपको बता दूं। उसके बाद हमें लगा कि यार हमें एसएसएल भी देना चाहिए, तो एसएसएल के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ से आए और हमको दोबारा फिर एसएसएल परचेज करना पड़ा। ये हमारा फुल जो आती है फुल डोमेन प्रोटेक्शन, वो हमें तब पड़ी थी तकरीबन 1600 रुपए की। हमारा टैक्स कोई नहीं कटा था, टोटल भी हमारा 1600 ही बनता है, ठीक है। तो मैं आपको डोमेन भी अभी चेक करवाता हूँ जो हमें डोमेन यहाँ से परचेज की है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में जो आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर हम यहाँ से हम GoDaddy वाले अकाउंट को ओपन करें तो हम ये हमारा अकाउंट आ गया जहाँ से हमने इस वाले डोमेन को परचेज किया। हमारा सिनेरियो ये है कि हमने इस वाले डोमेन को उठा के लेके जाना है होस्टिंगर के ऊपर और वहां से अपनी होस्टिंगर को इसके साथ कनेक्ट करके अपना सीन सर्किट्स चलाना है। हमने पहले भी होस्टिंगर से एक डोमेन ली है तो वो डोमेन हमें फ्री मिली थी तब, लेकिन ये वाली डोमेन हमें पे करनी पड़ रही है। तो हम यहाँ से आते हैं कंट्रोल में और अपनी माई प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो आई थिंक सो आई गेस यहाँ पे जो है वो हमारी डोमेन आ जाएगी जो हमने परचेज किया businessibm.com के नाम से, और नीचे लिखा है प्रोटेक्शन फुल प्लान प्रोटेक्शन, ठीक है जी। अगर आप प्रोटेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये हमारी एक डोमेन है। आई होप एंड आई गेस एंड आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि डोमेन डोमेन बेसिकली जो लोगों के ध्यान में कंसेप्ट है कि जब हम अपना कार्ड अटैच करते हैं तो उस वक्त मसाइल बनते हैं। यार दो ही किस्म के मसाइल बन सकते हैं, या तो जो आपका कार्ड है वो अफोर्डेबल नहीं है या उसको कनेक्ट नहीं कर रहा आपका GoDaddy, आपका होस्टिंगर या एनी हो जो भी आपका जो है जिससे आप होस्टिंग प्लान कर रहे हैं, जो डोमेन बाय कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है इनसिफिशिएंट बैलेंस, कि आपके अकाउंट में उतने बैलेंस नहीं है जिसको वो डिटेक्ट कर पाए, या फिर आप बिल्कुल मतलब एक्यूरेसी 99 रुपीज ही रखें तो तकरीबन 150 या 200 रुपया ऑटोमेटिक वो जो कट आउट कर लेता है आपके अकाउंट से। मैंने आपको पहले बताया हम नया पे इस वाले अकाउंट से हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की है और आपके सामने इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 4 या 5 होस्टिंग्स बाय की हैं, वो हमने बाय की हैं इस वाले अकाउंट से, ठीक है। तो नो डाउट कोई इतना मसला नहीं है। अगर फिर भी मसला है तो आप कुछ देर बाद ट्राई कर सकते हैं, समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा मसाइल कुछ ऐसा मसला बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो लाजमी सीख पाएंगे एंड देन आप लोगों को प्रोग्रेस 20 की मिलेगी अगर आप जो है वो बिल्कुल
स्ट्रैटेजी वाले काम पे, मतलब जो हम बता रहे हैं आप उसके ऊपर काम करें, या अगर आपको कोई भी अपना फंड है तो आप उसके जरिए भी काम कर सकते हैं। एट द एंड पॉइंट ये है कि हम लोगों ने एक अदर होस्टिंग बाय करनी थी, सॉरी डोमेन बाय करनी थी, वो हमने कर ली। आई होप कि आप इस वीडियो को जरूर इंजॉय कर पाए होंगे और आप लोग आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके तरफ बहुत ज्यादा ख्याल और एहतिशाम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।